काल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू IJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी कि जिनके एलिमेंट्स दे दिए। तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाइए आप, जिसके एलिमेंट्स इनसे निकालना है अपन को। यानी कि उन्होंने कहा है एक मैट्रिक्स A है, उसके एलिमेंट्स AIJ हैं। ठीक है, तो यदि हम इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया है आपको, I का मतलब रो होता है, क्या होता है, रो, और J का मतलब कॉलम होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। तो उन्होंने कहा है AIJ हमने दे रखा है। AIJ क्या दिया है उन्होंने, I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, I का अब मैट्रिक्स जो बनानी है, हमको बनानी है 2x2, यानी 2 तो रो होना चाहिए, यानी A11, A12, A21 और A22। बात आ रही समझ में? यानी रो का पहला एलिमेंट क्या होगा, A11, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इस तरह से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11, 1, यहाँ पे I है 1, J भी क्या है, 1 है। ओके, तो हम इसे जो दिया है उन्होंने इक्वेशन, उसमें हम पुट करेंगे I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी हमें मालूम चल गया कि AIJ यानी कि A11 की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, A11 की वैल्यू हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम A11 की वैल्यू 2 लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे इसी फॉर्मूले में रखकर। तो A12 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, A12, A की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 2। यानी हमें A12 की वैल्यू मिली है 9 अपॉन 2। इसमें हम घेरा लगा देंगे ताकि हम जल्दी से मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकालेंगे A13 की वैल्यू, अच्छा 13 नहीं, A21 की वैल्यू क्या निकालेंगे, 21 की। I की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2, यानी कि स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2, इसका स्क्वायर यानी 9 अपॉन 2। यानी A21 की वैल्यू भी क्या आई है, 9 अपॉन 2। इसके बाद A22 की, अच्छा ये लिख लेते हैं, 21 की वैल्यू कितनी आई है, 9 अपॉन 2। अब हम निकालेंगे A22 की वैल्यू निकालेंगे। I की वैल्यू 2 है, यहाँ पे J की वैल्यू भी 2 है, अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 16 अपॉन 2 कैंसिल 8 आ जाएगा। यानी A22 की वैल्यू क्या आई है हमारी, 8 आ गई है। ठीक है, अब हम इन्हें मैट्रिक्स में पुट कर देते, A11, A12, A21 और A22। ओके, इसे मैट्रिक्स में पुट करते हैं। तो A11 की वैल्यू हमने 2 निकाली थी, A12 की वैल्यू 9 अपॉन 2, A21 की वैल्यू भी 9 अपॉन 2 और ये इसकी 8। तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बन गई है, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर दूसरा पार्ट है इसी का कि AIJ इक्वल टू I अपॉन J, यही कह रहा है शायद। ठीक है, तो हम AIJ ये कह रहा है। अब हम निकालेंगे A11, फिर से क्या निकालेंगे, A11 यानी 1 अपॉन 1 क्या आ गया, 1, यानी A11 की वैल्यू 1। इसके बाद निकालें A12 की वैल्यू 1 अपॉन 2। ठीक है, कैंसिल तो होंगे नहीं, तो A12 की वैल्यू ये आ गई है। अब A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 यानी 1 यानी 2। A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इनको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। निकालना तो आपको आ ही गया, A11 की 1, A12 की 1 अपॉन 2, A21 की 2 और A22 की 1। ओके, थैंक यू, ये आपका आंसर आ गया है। ये मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स। थैंक यू।